मरकज़ दे ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर दी असम्बली नशिस्तां को दोबारा तरतीब दिते वास्ते कायम करदा हदबंदी कमीशन सोन आज जम्मू खिते वास्ते 6 इजाफी नशिस्तां और वादी कश्मीर वास्ते एक नशिस्त की तजवीज़ पेश की है। इस तरह जम्मू कश्मीर वास्ते कुल 7 नशिस्तां बधाई दी गल की गई है। इन्हां विच ST वास्ते 9 और SC वास्ते 7 सीटां मुख्तस होसन। कमीशन सोन दिसंबर दे अखीर तक इस तजवीज़ तय राय दिते को आख्या है। हदबंदी कमीशन की तजवीज़ सामने आंदे आई सियासी लीडरों का रद्द अमल भी सामने आया है। BJP सोने इसको जी आया को आख्या, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती समेत दीगर लीडर सोन में जुमला इस तजवीज़ को मुस्तरद कर छड़िया क्योंकि उनके आखिर के मुताबिक ये लोगों के मुफाद भी नहीं। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी सोन इस तय रद्द अमल देंदे होया आख्या, इस ड्राफ्ट प्रपोजल को जो आज रखा गया है उस मीटिंग में, क्योंकि ये कानून के मुताबिक नहीं है, ये मैंडेट के मुताबिक नहीं है जो डिलिमिटेशन कमीशन का मैंडेट था। और ये भी बदकिस्मती की बात है कि आज जो बयान सामने आया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुबारकबादी जो दी है कमीशन की वर्किंग को और सहमति इसके साथ जताई है। हम तो पहले से कहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और BJP CK के 2 फेस हैं, ये हैंड इन ग्लोव है। कहते हैं ना, पुरानी कहावत है, द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग। आज ये साफ जाहिर हो गया है कि PAGD जिसकी फारूक साहब सरबराही कर रहे हैं और वहाँ जो मीटिंग में आज उन्होंने वहाँ दूसरी टोपी लगा के शिरकत की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की टोपी लगा के, बात तो एक जैसी है ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये हमेशा से इन दोनों जमातों का, या तीनों या चारों जमातें, जितनी भी जमातें हैं, ये चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे PDP हो, ये तो हमेशा दिल्ली के सहयोगी रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर सोने इस तजवीज़ को जी आया को आख्या, उनके मुताबिक ये तजवीज़ लोगों के मुफाद विच है। और आज ये रिपोर्ट जो डिलिमिटेशन कमीशन ने और चुनाव आयोग के सहयोग से तैयार की है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो एक रीजनल इम्बैलेंस जम्मू कश्मीर के अंदर इससे पहले था, यकीनन डिलिमिटेशन कमीशन और चुनाव आयोग ने उसको समाप्त किया होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर 70 वर्षों में हमेशा से ही ये आरोप लगते रहे हैं कि जम्मू संभाग को उसका हक नहीं दिया गया। हमें लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने सभी क्षेत्रों को मद्देनजर रखते हुए फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर आधारित रियलिटीज को उजागर करती एक ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें सबको जो है बराबरी का हक देने की कोशिश की गई है। जब बिजली महकमा दी निजकारी के खिलाफ महकमा PDD के मुलाजमान की हड़ताल का अज 3 ध्याड़ा भी खत्म होया, मगर अजा तक कोई खत्मी नतीजा सामने नहीं आया। अज भी इतलात मौसूल हुई हैं कि जम्मू और कश्मीर दोवां सूबे के कई इलाकों में बिजली सप्लाई बहाल न हुई सी, जिसके चलदियां इन्हां ठंडू के ध्याड़ों में भी लोगों को मुश्किलात का सामना है। मेरा नाम नेहा सेठ है। हमारी स्ट्राइक चल रही है, हमारी मांगे हैं जो हमारे लीडर साहिबान ने सब रखती है गवर्नमेंट के आगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक हमारी स्ट्राइक चलती रहेगी और हम प्रोटेस्ट कर पाते। आर्मी लगाई गई है, गवर्नमेंट को भी पता चलेगा कि हम कैसे काम करते हैं। हमें तो पता ही है वी आर इररिप्लेसेबल, हमारी जगह। कल महकमा PDD मुलाजमीन दी सूबाई कमिश्नर जम्मू और इंतजामिया के सीनियर अहदेदारां नाल होए मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे दे खत्म होए, जिसके बाद सूबाई कमिश्नर जम्मू सोन फौज की मदद के दिया होया सारे ग्रिड स्टेशनों को फौज की इंजीनियरिंग विंग दे सपुर्द किया। हंगामी बुनियादा तय कई इलाका जात की बिजली सप्लाई बहाल हुई तो कई दी अजा बाकी है। यहाँ से हमारी बिजली बाहर जाती है। हम सरकार से आप लोगों के माध्यम से निवेदन करते हैं कि हमें बिजली जो है वो फ्री दी जाए, ना कि प्राइवेट दी जाए, और हम पे ये थोपी जाए जबरदस्ती के आप जो है वो हमसे रेवेन्यू वसूल करें। पावर रेस्टोरेशन के संबंध में और जो इमर्जिंग सिचुएशन है आप लोग जानते हैं पूरे जम्मू डिवीजन में, उसके लिए इंजीनियर्स रेजिमेंट EME यूनिट जो कि टेक्निकल यूनिट है आर्मी की, उनको रिक्विजिशन जो है वो किया गया है और उनसे गुजारिश की गई है कि वो रेस्टोरेशन में सिविल इंतजामिया की मदद करें। साथ ही में हमारे जो रेखीय दायरे हैं जिसमें NHPC, NTPC, PGCIL, REC, PDCL, उन सभी से भी गुजारिश की गई है कि जहां जहां पर उनका जो
क्षमता और स्टाफ और मैन पावर उपलब्ध है, उनको इस दौरान पूलिंग करने की जरूरत है, क्योंकि अभी प्राइमरी मोटिव जो अभी विंटर कंडीशंस और कोविड के हालात को देखते हुए हम लोगों को पावर मुहैया करा सकें और पावर सप्लाई जहां जहां पर आउटेजेस हुई हैं उनको रिस्टोर कर सकें, वो हमारा प्राइमरी इंटेंशन है। उसी के चलते इंजीनियर्स रेजिमेंट और ईएमई यूनिट को भी तलब किया गया है। बिजली बहाल करे वास्ते हुकूमत दा फौज की मदद किन्ने दी कई सियासी लीडर्स और नुक्ताचीनी की है और इसको गुड गवर्नेंस दा अपोजिट आख्या है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार सोन श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आख्या कि मौजूदा हुकूमत बेबस नजर आ रही है, ताई तय फौज को मदद के दे गई। पुलिस और आर्मी को लाया गया अब ये सिस्टम लगाने के लिए। ये किस सिस्टम में होता है, कहां कौन से स्टेट में ऐसा होता है कि आप एक पूरे सिस्टम को, एस्टैब्लिश सिस्टम को रिप्लेस कर रहे हैं उस सिस्टम के साथ जिनका वो काम ही नहीं है। तो ये बहुत ही गलत बात हो रही है और बिलखसूस मैं यहां पे दोहराना चाहता हूं कि तमाम जितने भी एसोसिएशंस हैं, इंजीनियर एसोसिएशंस अक्रॉस द कंट्री, उन्होंने एलजी साहब को एक लेटर लिखी है, उसमें उन्होंने वाज़ह तरीके में बोला है कि ये जो वेंचर वो करना चाहते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, उसमें पूरे कंट्री में कहीं पे वो लागू नहीं हुआ और उससे हर किसी जगह रिजल्टमेंट ही हुई और वो उससे रुके। तो यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द यहां लोग सफर हो रहे हैं, यहां बच्चे सफर हो रहे हैं, यहां मसले जो है इस टाइम पे -6 है और यहां पर पावर नहीं है। तो ये सिस्टम इंश्योर करना है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, जो अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो बिल्कुल फेल हो गए। जिली कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज अजसुन जिला दे कई रिसीविंग स्टेशनों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने सूरत हाल का अज खुद तफसीली जायजा किया। उन्होंने आख्या जी इंतजामिया पूरी सूरत हाल तय नजर रखी दी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के स्टूडेंट फेडरेशन आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनिवर्सिटी हुकाम तय इल्जाम लाया कि तलबा को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की गई। उनका आखना सा कि तलबा वास्ते हॉस्टल की सहूलत मैसर नहीं और बुनियादी सहूलतों का भी फुकदान है। स्टूडेंट फेडरेशन सुन आला हुकाम की अपील की थी कि यूनिवर्सिटी में बुनियादी सहूलियात फराहम की जुलन ताकि तलबा की पढ़ाई मुतासर न हो। स्टूडेंट्स के साथ वो इस्तेसाल कर रहे हैं, वहाँ पे हमें कोई फैसिलिटी वो लोग दे नहीं रहे हैं। हम पिछले कई सालों से वहाँ इन्होंने हमें महरूम रखा है हॉस्टल अकोमोडेशन से। और अगर हम वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो वहाँ पे इन 11 सालों में 10% भी डेवलप नहीं हुआ है। मोर एल्स जो वहाँ पे बाकी सारी फैसिलिटीज एक स्टूडेंट को होनी चाहिए वो हमें मिलती नहीं है। इवन जो लाइब्रेरी फैसिलिटी है वो एक्सेस तक वहाँ पे बच्चों को है ही नहीं। ये करोड़ों रुपये लैप्स कर रहे हैं, मगर उसको वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करे यूनिवर्सिटी को बढ़ाने के लिए, यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट करने के लिए। और हालात ये है कि वहाँ जो बहुत सारे टीचर्स हैं वो यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ हमें वो सारी चीजें मैसर ही नहीं हो रही है जो एक यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। करना बीच छिड़का दे एक दिलदोज हादसे बीच एक फौज जबकि 9 नफर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक करना दी नीति गली नवा गबरा इलाके बीच एक सोमू त्रड़ के डूंगी नाड़ी में चाड़ गई, जिसके नतीजे में ड्राइवर की मौके तई मौत वाक़ हुई जबकि 9 मुसाफिर जख्मी हो गए। मुतवफ़ी ड्राइवर की शिनाख्त इंतखाब आलम साकिना टंगदार दे बतौर हुई है। जख्मियों को इलाज व मुआलजे वास्ते नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इधर टैगोर हॉल श्रीनगर में आज एक्टर्स क्रिएटिव थिएटर के ज़ेरे एहतमाम जश्न च लिखलान दे दो ध्याड़े कई फनकारां सुन अपने फन का मुजाहरा किया। फेस्टिवल के डायरैक्टर मुश्ताक अली अहमद खान और के मुताबिक इसका मकसद वादी बिच फन के मुजाहरे की रवायत को जिंदा रखना है। उन्होंने सुन इस ठंडू बिच खासी गिनतरी में लोगों की शमूलियत का शुक्रिया अदा किया। Oh
तो फिर नाज़रीन अज दी खबरों में इतना ही इजाजत के देती पहले तुसां को दस्ते जुला जे पार्टी खबरों के बुलेटिन असते यूट्यूब चैनल के नाल असते फेसबुक सफ़े ते भी दस्तियाब है। इस ते नाल ही अज दे बुलेटिन थी अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी को दियो इजाजत। बो अल्लाह दे वाले।